हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सानू सब टेक्निकल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं एसी टेक्नीशियन सानू सब टेक्निकल। तो बात इस टॉपिक पे करूँगा कि बहुत से कस्टमर जो है ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्ट कैसे? फ़ोन करेंगे आपके पास, आप कॉल अटेंड करोगे, कॉल अटेंड करने के बाद यानी कि खर्चा जैसे उनको जो है पहले ही बता दिया, अटेंड करने के बाद तो जो है एग्री हो जाते हैं। एग्री होने के बाद काम करा लेंगे। काम कराने के बाद जो जब पैसे देने की बारी आती है तो उसमें फिर पैसे कम कराते हैं। तो इस तरह से जो है फिर टेक्नीशियन फिर मजबूर हो जाता है, वो गलत काम करने लगता है। तो ऐसा जो है बिल्कुल भी ना करें। और एक बात यह है कि टेक्नीशियन जो है बुलाते हैं और अगर वो ईमानदारी से वर्क करता है और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है, प्रोडक्ट को चेक करता है, चेक करने के बाद कोई कमी नहीं होती या तार कटा हुआ या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हुई, ऐसे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो है कस्टमर क्या करता है कि बस 2-3 मिनट का हमें जो है इतना चार्ज देना पड़ रहा है, 300 400 500 रुपये यानी डिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं। अगर कोई टेक्नीशियन विजिट करता है, विजिट करने के बाद आपका सही सही काम कर देता है तो आपको जो है पैसे दे देने चाहिए। नहीं तो फिर टेक्नीशियन जो है मजबूर हो जाता है। मजबूर किस लिए होता है? फिर वो जो है कुछ ना कुछ फॉल्ट बताता है, उसको चेंज करता है, फिर कस्टमर भी खुश रहता है, वो पैसा भी देगा और अपना जो है सामान भी देगा, उसमें खुश भी रहता है। अगर ईमानदारी से काम कर दो तो उसको खलता है 300-400 रुपये देने में, क्योंकि वो ये सोचता है कि बस 2-3 मिनट में इतना पैसा कमा लिया। तो 2-3 मिनट के पीछे मैं बताना चाहूँगा कि उसकी बरसों की मेहनत भी तो होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, चेक करता है। आपको तो ये लगा कि सिर्फ उसने तार जोड़ दिया और वो तमाम चीज़ें चेक भी तो करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ एक घटना हुई। मैं गया ओवन चेक करने, यानी कि माइक्रोवेव ओवन। उसमें मैं खर्चा बताता हूँ। खर्चा बताने के बाद जब इसका सामान मिलता है तो दुकानदार वापसी रिटर्न नहीं लेता, वो टेक्नीशियन के साथ जाता है। अगर दुकानदार जो है, कस्टमर जो है काम नहीं करवाता तो वो सारा नुकसान जो है टेक्नीशियन को झेलना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं ओवन चेक करने गया, चेक करने के बाद जो है मैंने जो है उनको खर्चा बताया। खर्चा बताने के बाद जो है प्रोडक्ट को चला के दिखाया सही करके, तो बोले कि ये पहले जैसा नहीं चल रहा है। तो हमने कहा पहले जैसे चलने के लिए जो है इसमें ओरिजिनल सामान डालना पड़ेगा। ओरिजिनल सामान के लिए जो है इसमें खर्च पड़ेगा, खर्च ज़्यादा पड़ेगा, डबल चार्जेस, मतलब डबल पैसे पड़ जाएंगे, क्योंकि सामान जो है ओरिजिनल जो है कंपनी सर्विस सेंटर से लिया जाता है तो महंगा मिलता है। और उसमें जो है फिर अपने को भी चाहिए कुछ ना कुछ अपना मेहनत। तो इस तरह से जो है अगर कस्टमर को बता दो कि इतना चार्ज बढ़ेगा तो खैर एग्री तो हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने जो है फ़ोन करके बताया, पहले अपना प्रोडक्ट ये मार्केट वाला डाला। डालने के बाद जो है जब वो संतुष्ट नहीं हुए तो हमने कहा इसमें ओरिजिनल सामान पड़ेगा, इतना खर्चा है। तो बोले ठीक है, बताते हैं। फिर उसके बाद हम कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, इतना खर्चा होगा और आपका जो पुराना वाला प्रोडक्ट है यानी कि मैग्नेट्रॉन या जो भी ख़राब है वो जो है आपको नहीं मिलेगा और इतना पैसा लगेगा। अगर प्रोडक्ट लोगे तो उतना पैसा लगेगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे उसको आप कर दीजिए। तो मैं जाता हूँ सामान लेके, और सामान ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल होने के बाद जो है कस्टमर जो है फिर घर वाले उनके बोलते हैं कि हमारा पुराना सामान कहाँ गया। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे से बात हुई थी पहले कि पुराना सामान जो है नहीं, अगर आपको लेना है तो फिर जो है उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, ले लो। तो बोले दे दो हमारा पुराना वाला सामान। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर और ला के सामान उनका दे देता हूँ। देने के बाद जो है वो सामान को जो है चेक करते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं, पहले जूम करके खींचते हैं। तो उसमें जो स्लिप लगी होती है तो उसमें पूरे नंबर आते हैं। जब टेक्नीशियन बैग में डाल देता है तो उसमें जो है घर्षण होती है,
यानी कि बाइक में जो है प्रोडक्ट कोई भी डाल दो तो सामान जो है घिसता है, घिसने के बाद जो है पर्ची कभी कभी छूट भी जाती है या कुछ, जैसे जो है पर्ची जो है कोई नंबर वगैरह मिट गया तो उसकी उसने मिलान किया, मिलान करने के बाद जो है कहा ये हमारा है ही नहीं, हम इसको कैसे जाने कि हमारा प्रोडक्ट है ओरिजिनल है, हालांकि वो खराब है, वो कबाड़ है, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने कहा आप जाइए सर्विस सेंटर या किसी भी सर्विस सेंटर या ऐसे जाइए किसी टेक्नीशियन को बुला लीजिए, ओरिजिनल और लोकल में काफ़ी अंतर होता है प्रोडक्ट में, वेट में भी, और उसकी जो है क्वालिटी अलग होती है। तो बोले मैं कैसे जानूँ, मैंने कहा आप जाके चेक कराइए किसी से। हाँ, तो बोले ठीक है हम काम नहीं करवाएंगे। अब काम उसमें जो है मैं जो है 3 से 4 बार जो है उसके घर विजिट किया, पहले गया प्रोडक्ट बोला, फिर गया सामान लेने के बाद जो है उसको बनाया, फिर चेक कराया, फिर वो संतुष्ट नहीं हुए तो फिर जो है हमने कहा भाई फिर ओरिजिनल सामान डालना पड़ेगा, इतना खर्च आएगा, आप बता दीजिए अगर आपको काम कराना हो तो बोले ठीक है हम बताते हैं। तो उन्होंने फिर जो है फ़ोन किया, बताया ठीक है बना दीजिए, हम जाके बनाते हैं, बनाने के बाद जो है प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उनको सही मिलता है, संतुष्ट होते हैं, सारी बात होती है। लेकिन फिर जब पैसा देने की बारी आती है ना, फिर जो है घिसमिचाने लगते हैं कि हम इतना नहीं देंगे। तो जब टेक्नीशियन पहले से तुमको जो है अवेयर कर दिया यानी बता दिया तो अब उसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? भाई उसका पैसा तो वो अपना जो है आपका सामान भी सब सही हो गया, तो फिर जो है वो सामान जो है बोलते हैं मैं नहीं डलवाऊँगा, आप अपना सामान जो है खोल लीजिए। उनसे मैं जो है जब सामान लेने जाता हूँ तो 1000 रुपये ले लेता हूँ, तो बोले कि हमारा पूरा पैसा दे दीजिए 1000 रुपये। तो हमने कहा सर इसमें हमारा नुकसान हो रहा है, मैंने जो पहले भी सामान परचेस किया वो दुकानदार वो आपसे रिटर्न नहीं लेता, वो टेक्नीशियन के जाता है, वो कब लगे ना लगे, ख़राब हो जाए रखे रखे कुछ भी हो सकता है, तमाम प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाते हैं बड़े बड़े। तो बोले मैं नहीं जानता, आप चाहे जैसे करो। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं? तो बोले कि हमारा जो है सामान वापसी दे दो और अपना जो है सामान वापसी दे दो और हम आपसे काम नहीं करेंगे। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं सामान खोल लेता हूँ। वो कंपनी को कॉल करते हैं, कंपनी वाले बंदे जो है जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद अब वही मैग्नेटोन वो कंपनी वाले बंदे लगाते हैं, बंदे लगाने के बाद जो है और उसके कैपेसिटर को भी चेंज करते हैं। अब वो कैसे किया वो जाने, नए टेक्नीशियन भी इनमें जो है काफ़ी होते हैं। अब उसका जो है उसमें ट्रांसफार्मर जल जाता है, मज़े की बात देखो, अब जब चल जाता है तो ओवर स्मार्ट गिरी जो है उनकी निकल जाती है। तो मेरा कहना ये है कि आप जब अपने किए हुए वादे पर जो है पैसा आपका तय हो गया तो आपको काम करा लेना चाहिए, है? या तो फिर जो है उसका सर्विस चार्ज देना चाहिए, मेहनत देना चाहिए। तो ऐसे ही जो है कुछ कस्टमर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो से के माध्यम से कि टेक्नीशियन को ऐसे ना परेशान किया जाए और जलील भी करते हैं, सही काम करने के बाद भी उनको जलील करते हैं क्योंकि वो उनके घर पे होता है। तो दोस्तों उससे फिर हमारी काफ़ी बहस हुई इस बात पर कि भाई आपका जो सामान है आपका ही है, क्योंकि बाइक में जब डाल दिया जाता है उसके जो है जो स्लिप लगी हुई थी तो 2 जगह से चक्की उभरी हुई थी, तो वो ये पर्ची जो है उभरी हुई बैग में रगड़ खाई होगी या टूल्स के साथ रगड़ी होगी तो वो वहाँ पर से जो है उसके कागज़ मिट गए थे। और जो पहले उन्होंने फ़ोटो खींचा था वो जूम करके खींचा था तो वो ज़्यादा साफ दिख रहा था। तो हमने भी उसकी फ़ोटो खींचा था, लेकिन हम जब बैग में निकालने के बाद खींचा था फ़ोटो तो जब की थी तो वो सेम दिख रहा था, तो वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी जो है जलील किया गया, वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया, हालांकि उसके हाथ पाँव काँप रहे थे, उसी के घर में जो है उसके हाथ पाँव जो है काँप रहे थे मेरे से बात करते करते।
लेकिन फिर हमने कहा भाई जो चाहते हो वो कर लो भाई, क्या चाहते हो। तो हमने अपना फिर सामान खोल लिया और हमने कहा भाई ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, जलील किया आपने, आपको अल्लाह अच्छा रखे या बेहतर रहे आपका। फिर लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से गया उसी दिन वो कंप्लेन जो है अटेंड करवाते हैं और उसी दिन उनका 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो जाता है पूरा ओवन। यानी अगर ट्रांसफार्मर जो है जल गया तो ओवन ख़राब, यानी कि काफ़ी खर्चा आ जाते हैं फिर। तो फिर जो है उनका जो है लगाते हैं ओवन में जो है मैग्नेट्रोन लगाते ही जो है वो उसका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, धुआं दे देता है। हालांकि जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इतनी जल्दी नहीं उड़ता, लेकिन पता नहीं कैसे जो है इनका ट्रांसफार्मर फिर उड़ गया। फिर मेरी बैठक हुई सर्विस सेंटर में, जब ये बात मुझे पता चली कि सर आपने तो कॉल विज़िट किया था, क्या हुआ था। तो हमने कहा हमने उनको चेक करा के बिल्कुल चेक करा दिया था और संतुष्ट भी थे, बोले ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी सी बहस हुई, उसमें फिर सामान खुल गया मेरा और मुझे फिर 1 रुपया भी नहीं दिया गया, मेरा सर्विस चार्ज तक नहीं दिया गया। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, कई दिनों का जो है टाइम भी टूटा। 4 बार जो है 3 बार विज़िट किया, आने जाने में भी टाइम लगता है। तो गाइस इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें